अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम जिस इशू के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और तकरीबन हर दूसरी से तीसरी लड़की को ये मसला है। तो लड़कियां कंप्लेन क्या करती हैं कि हमें इरेगुलर पीरियड्स हैं और इस इरेगुलर पीरियड्स की वजह से हमें कंसीव करने में मसला आ रहा है और इसके साथ आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, इसे हम पीसीओडी भी कहते हैं। या फिर जब आपके पीरियड्स होते हैं तो आपको बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है और अक्सर ये होता है कि लड़कियां इस ब्लीडिंग को अपनी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देती हैं। असल में उनका हार्मोनल इशू होता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स आपको बहुत ही कॉमन आते हैं उसमें आपका वेट बहुत जल्दी से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर शादी से पहले आपका वेट एक लिमिट तक था तो शादी के बाद आपका एकदम से जो है वो वेट इंक्रीज होता रहता है और वो काबू में नहीं आता है। आपके सर के बाल काफ़ी ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी की हेयर ग्रोथ इंक्रीज कर जाती है। फेस के बाल आपके थिक हो जाते हैं, मूड स्विंग्स रहना, किसी भी किस्म का काम करने का दिल ना करना, सुस्ती रहना हर टाइम पे, इस तरह के बहुत से सिम्टम्स होते हैं जो आपको पीसीओएस में आते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ में करना क्या होता है, जब भी आपको इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम हो तो आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। देखें, जब भी हम कहते हैं ना कि आपने अपना हार्मोनल टेस्ट करवाना है तो हमारे जहन में बहुत से टेस्ट आ जाते हैं कि हम कौन सा हार्मोनल टेस्ट करवाएं और उसमें औरतें कंफ्यूज हो जाती हैं कि हमें कौन सा टेस्ट किस दिन पे करवाना चाहिए। तो अगर तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, ठीक है, आपको ब्लीडिंग कम हो रही है, तो सबसे पहले आप अपना एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएं। ठीक है, दो तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, एक पेल्विक होता है और एक एब्डोमिनल होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं या फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए किसी लैब में जाएं तो उन्हें कहें कि मैंने अपना पेल्विक एग्जामिनेशन करवाना है। आप सेल्फ भी करवा सकते हैं। तो उसमें आपका जितना भी सिस्टम है, ओवरीज का, यूट्रस का, बच्चादानी, सर्विक्स, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है। तो अगर आपकी ओवरीज में छोटे छोटे से सिस्ट या फिर छोटी छोटी सी रसोलियाँ कैलें बनी हुई हैं तो उसे हम पीसीओएस कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि हमारे जो एग्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, इमेच्योर रहते हैं। असल में ये होता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लेकिन इसकी डायग्नोसिस हमें अल्ट्रासाउंड से हो जाती है कि आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है। अगर आप हार्मोनल टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसमें आप अपना FSH और LH इसका आप अपना टेस्ट करवाते हैं तो इसका इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जिसको पीसीओएस का मसला होता है उसको डायबिटीज़ का भी इशू होता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। तो पीसीओएस के साथ आप ये मत समझें कि आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं। और मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम था और माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं। तो पीसीओएस के साथ आप कंसीव कर सकते हैं। पीसीओएस का कोई इस तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है कि जो पीसीओएस को क्योर कर दे, लेकिन इसको हम मैनेज करते हैं, इसके सिम्टम्स को मैनेज करते हैं और हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं कि इसके साथ हम कंसीव कर सकें, हमारा एग मैच्योर होकर रिलीज़ हो सके। जितनी भी आपको मेडिसिन दी जाती हैं डॉक्टर की तरफ से वो आपके एग रिलीज़ करने के ऊपर जोर दिया जाता है ताकि आपका एग मैच्योर हो, रिलीज़ हो और वो स्पर्म के साथ मिल सके। इसके साथ कंसीव कैसे कर सकते हैं पीसीओएस के साथ? तो इसमें आपने अपने जो है वो ओवुलेशन को ट्रैक करना है। अब ओवुलेशन को ट्रैक करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है माइंड में कि जी ओवुलेशन कैसे ट्रैक करेंगे क्योंकि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं, उसके लिए आप ओवुलेशन स्ट्रिप यूज़ करें। ठीक है, उसको यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, वो आप लाजमी देख लें। कंडीशन में जो आप लोगों का एक इलाज है वो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और जो इर्द गिर्द की कम्युनिटी है उसके रिव्यूज़ के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें जी हमारे पास ये एक शहद है, हनी है, इस तरह की ये पैकिंग में आता है। इसका नाम है सुपर रॉयल फॉर किंग एंड क्वीन। अब इसके अंदर जो है वो रॉयल जेली प्रेजेंट है। अगर आप इसे इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो रॉयल जेली के आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का मसला है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स से पहले आपको पेन होती है और मेल में इवन के इरेक्टाइल डिसफंक्शन है अगर, तो इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं सारे आपके इस एक चीज़ से हल हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका जो है वो अगर स्किन आपकी डल हो गई है, आपका एजिंग का प्रोसेस जो है उसे ये डिले करता है और ये मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हनी से जो है ना वो आपका अनीमिया भी रिकवर होता है। अगर आप इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं तो इससे आपका अनीमिया भी रिकवर हो जाता है। जब आप इसे लेते हैं तो आपको थोड़ा थिक लगेगा, तो इसलिए आप इसे दूध के साथ या पानी के साथ ईजिली यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। सारे इसके आपको फ़ायदे ही मिलेंगे। इसके पीछे जो है वो सारे इन्होंने फ़ायदे लिखे हुए हैं, लेकिन एक मैंने आपको थोड़ा सा निचोड़ बता दिया है कि जो आपके फीमेल और मेल फर्टिलिटी के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देगा। ये कहाँ से मिलेगा, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूँगी, आप इसे वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। शहद है ना, ये बाहर बहुत सी जो रॉयल फैमिलीज़ हैं वो रॉयल जेली को यूज़ करती हैं क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप मार्केट में इसकी प्राइस पता करेंगे तो ये आपको 5000 से 6000 के दरमियान मिलेगा, लेकिन
ये वाला जहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वहाँ से ऑर्डर करते हैं तो ये आपको 4000 में मिलेगा और उसमें डिलीवरी भी इंक्लूडेड होगी और इतनी क्वांटिटी आपकी इनफ होती है जो आपका आराम से महीने 2 महीने गुजर जाता है। दूसरा जो है वो आपने अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करना है। वो किस तरह करना है? आपने जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की जितनी भी फ्राइड आइटम्स हैं वो आपने बिल्कुल कम कर देनी है। कोक है और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कम लें और आप दूध, दही इस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करें और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। पानी जितना हो सकता है आप पिएँ। तो इस तरह के जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल में आते हैं ना, चिकन, जो कि बाहर से जो चिकन मिलता है आजकल, जो ब्रॉयलर का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, उसको आप अपनी डाइट में कम कर दें। वीट का इस्तेमाल, रोटी का इस्तेमाल आप कम करें और कोई चीज़ आप इसके ऑल्टरनेट ले सकती हैं। तो थोड़ी सी जब आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हो तो उसकी वजह से आपका पीसीओएस का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है और वो मैनेज हो जाता है, ठीक है। आपके हार्मोन्स जो हैं वो थोड़े से बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ आप अपने पीसीओएस को मैनेज कर सकते हो और कंसीव भी कर सकते हो। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।